मेरे लाडले बच्चों, सबको प्रेम भरा नमस्कार। जैसा कि आज 18 अक्टूबर 2020 है, आज नवरात्रों का दूसरा दिन है। तो आज माँ देवी का दूसरा स्वरूप देव ब्रह्मचारिणी है। नवरात्र के दूसरे दिन माँ नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के देवी ब्रह्मचारिणी रूप का विधान है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का ये स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का ये रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया और महर्षि नारद के कहने पर अपने जीवन में भगवान महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्ष तक अपनी कठिन तपस्या के कारण ही इनका नाम तपश्चारिणी या ब्रह्मचारिणी पड़ा। इनको त्याग और तपस्या की देवी माना जाता है। अपनी इस तपस्या की अवधि में इन्होंने कई वर्षों तक निराहार रहकर 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक का निर्वाह किया और अत्यंत कठिन तपस्या से महादेव को प्रसन्न कर लिया। इनके इसी रूप की पूजा और स्तवन दूसरे नवरात्र पर किया जाता है। माता ब्रह्मचारिणी पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई। देवर्षि नारद के कहने पर माता ब्रह्मचारिणी शिव को पार्वती के रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल में जाकर हजारों वर्ष केवल फल को खाकर कठिन तपस्या की। पुनः शिव को विशेष प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मचारिणी ने 3000 वर्ष तक वृक्षों से गिरे सूखे पत्तों को खाकर कठिन तपस्या की। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षों तक टूटे हुए बिलाव पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिलाव पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की थी। यह तुम्ही से ही संभव था। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्दी तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन और स्तवन निम्न मंत्र से किया जाता है। दधाना कर पद्माभ्याम क्षमा माला कमंडलम देवी प्रसिद्धितु मई ब्रह्मचारिणी दुतानम, अर्थात जिनके एक हाथ में अक्षमाला है और दूसरे हाथ में कमंडल है, ऐसी उत्तम ब्रह्मचारिणी रूपा माँ दुर्गा मुझ पर कृपा करें। जय माँ ब्रह्मचारिणी। मैं माँ ब्रह्मचारिणी से यही प्रार्थना करती हूँ, वो आप सबके जीवन में बेशुमार खुशियाँ प्रदान करें। हमारे बच्चों को उनकी पढ़ाई में सहायता करें। आप लोग को नित्य नई सफलताएं प्राप्त होती रहें। आप सबका जीवन आनंदमय रहे। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ प्यारे लाडले बच्चों, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय माँ अम्बे।